डियर व्यूअर्स, HBL के एपिसोड नंबर 20 में आप सबका स्वागत है। इस अद्भुत जीवन धारा के यात्रा में यहाँ तक हमारी आधी यात्रा पूरी हो चुकी है। यहाँ तक हमारे साथ यात्रा करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आगे भी यह यात्रा जारी रहेगी। हम बात करने जा रहे हैं शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व आहार पर। एक कहावत है, प्रोवर्ब है, स्वस्थ शरीर का राज संतुलित आहार। जी हाँ दोस्तों, आहार इतना ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। एक बहुत बड़े डॉक्टर केनेथ वॉकर ने अपने आत्मकथा में लिखा है, आदमी जो भोजन करता है उसमें आधे से उनका पेट भरता है और आधे भोजन से हम डॉक्टरों का पेट भरता है। कितना बड़ा मजाक है यह डॉक्टर कह रहा है हम सब जो 50% भोजन लेते हैं वह बेकार है, उसी से आप बीमार होते हो और उसका फ़ायदा इन डॉक्टरों को मिलता है। कितना हास्यास्पद बात है यह। आज से थोड़ा ध्यान रखें इस बात पर। तो स्वस्थ शरीर का राज क्या है? केवल और केवल संतुलित आहार, बैलेंस डाइट ओनली। संतुलित शब्द अद्भुत है। इसका अर्थ है न ज़्यादा न कम, बैलेंस्ड। उचित मात्रा। अगर कोई भी व्यक्ति जीवन के हर आयाम को संतुलन कर लेता है तो वह सफल माना जाएगा। उसके जीवन में सुख की प्रचुरता होगी। इस संतुलन के बारे में गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 16 और 17। यह योग न बहुत खाने वालों को, न कम खाने वालों को, न बहुत सोने वालों को, न कम सोने वालों को सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार, यथा योग्य कर्मों में चेष्टा तथा यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। चरक संहिता में कहा गया है, मनुष्यों की जठराग्नि काल, स्वभाव और शरीर के अनुपात के अनुसार भोजन पचाने में समर्थ होती है। मात्रा में खाया हुआ आहार प्रकृति और स्वास्थ्य को संतुलन करके बल, सुख और आयु को बढ़ाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 5 शरीर में प्रथम अन्नमय शरीर की। और जैसा कि नाम से पता चलता है, अन्न से यह शरीर निर्मित है, अर्थात भोजन का इसमें अहम भूमिका है, मेन रोल है। आहार हमारा ईंधन है। इसलिए अब समय आ गया है आप सबको चूज माई प्लेट चेंज माई प्रैक्टिस के बारे में बताने के लिए। अगर हमें स्वस्थ और आनंदित होना है तो आहार का चयन और विहार में परिवर्तन अति अनिवार्य है। यह जो अभी अभी आपने गीता का अति महत्वपूर्ण वचन सुना, दुखों का नाश करने वाला योग, तो ये की पॉइंट है इतने बड़े एपिसोड का। इसे आप सबका सार समझिए। फिर से दोहरा दो, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का ही सिद्ध हो सकता है। और यही हेल्दी ब्लिसफुल लाइफ साइंस का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। चूज माई प्लेट चेंज माई प्रैक्टिस। HBL ने प्राचीन ऋषि मुनियों का जो आहार विज्ञान है उसे आधुनिक वैज्ञानिकों के आहार के साथ समन्वय करते हुए दुनिया के प्रमुख हेल्दिस्ट कंट्री के नागरिकों का आहार विहार का लेखा जोखा स्टडी को लेते हुए हेल्दी एंड वेल बैलेंस्ड डाइट अकॉर्डिंग टू USDA, FDA and DHHS, a healthy balanced diet will usually include the following nutrients। एक संतुलित स्वस्थ आहार में विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडिंग स्टार्च एंड फाइबर, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स होना अति अनिवार्य है।
दोस्तों, भूमध्य सागरीय आहार में फल, सब्जी, मछली, नट्स, पौधों का तेल, फल और सब्जियां शामिल हैं। इन सब अति अनिवार्य पोषक न्यूट्रिशन पदार्थ को ध्यान में रखते हुए चूज माई प्लेट एंड चेंज माई प्रैक्टिस प्रोड्यूस्ड बाय हेल्दी ब्लिसफुल लाइफ साइंस। चूज माई प्लेट एंड चेंज माई प्रैक्टिस में आपको लेना है बैलेंस्ड लिविंग मेडिटेरेनियन डाइट। इसका हिंदी अनुवाद होता है संतुलित अमृत भूमध्य सागरीय आहार। इसमें 3 शब्द हैं, संतुलित, अमृत, भूमध्य सागरीय, जिसमें संतुलित के बारे में जानकारी आप सबको दे दिया गया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है सारे पोषक पदार्थ का उचित मात्रा, वेल बैलेंस्ड ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। दूसरा शब्द है अमृत। दोस्तों, पुराणों में उल्लेख है कि देवता अमृत का सेवन करके हमेशा तरुण, युवा और निरोग रहते हैं। अमृत पान करके देवता वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते और कभी भी बीमार नहीं होते, अमर होते हैं। हम सब ऐसा सुनते आ रहे हैं। तो क्या हम सब अमृत को जानते हैं? क्या अमृत हमारे लिए भी उपलब्ध हो सकती है? किसी तरह अमृत हमें मिल सकती है? आइए देखते हैं अमृत है क्या। इसका अगर हम सही अर्थ हिंदी शब्दकोश में देखें तो ऐसा होगा, अ प्लस मृत। अ का मतलब होता है नहीं, नो, और मृत का अर्थ है मृत्यु, मरा हुआ। अर्थात जो नहीं मृत है, जो नहीं मरा है, ऐसा भोजन जो जीवित है, जिसमें जीवन है, जिसमें प्राण का संचार हो रहा है, जो जीवित है, जो फिर से जीवन यात्रा पर निकल सकता है, उसको अमृत कहा जाता है। क्या हम पता लगा पा रहे हैं कौन सा भोजन जीवित है? प्रिय मित्रों, जिस किसी भी खाद्य पदार्थ में बीज मौजूद है, जहां बीज है वहां जीवन है। अभी प्राण का संचार हो रहा है, जैसे साबुत फल, सब्जियां, साबुत अनाज इत्यादि। आम खा ले, बीज को जमीन पर फेंक दे, पौधा उग आएगा। यह अभी मरा नहीं था, अमृत है। कोई भी साबुत फल और सब्जी अमृत है, जीवित है अभी। होल ग्रेन, साबुत अनाज, चना, मूंग, मटर, गेहूं इत्यादि पानी में डाल दे, अंकुरित हो जाएगा। जीवन था उसमें, मरा नहीं, इसलिए अमृत है। दोस्तों, जब कोई पूजा करता है तो फल का प्रसाद बनाया जाता है, यह हम जानते हैं, क्योंकि देवता अमृत का सेवन करते हैं। कलश के नीचे साबुत अनाज रखा जाता है, कलश के ऊपर साबुत नारियल रखा जाता है, क्योंकि यह जीवित है। वे सब अंकुरित हो जाते हैं और पौधे बन जाते हैं, तो ये अमृत है, मरा नहीं है अभी। अर्थात प्रकृति जिस तरह आपको भोज्य पदार्थ प्रदान कर रही है, जिस किसी भी फॉर्म में प्रकृति ने दिया है, 0% अनप्रोसेस्ड। वेदों में मंत्र है जीव जीवस्य भोजनम, अर्थात जीव जीव का भोजन है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं, जीवित को खाने से जीवन मिलता है। सीधा सा अर्थ है, जो जीवित है वही जीवन प्रदान करेगी। जो स्वयं मर चुकी है वह दूसरों को कैसे जीवन देगी? उदाहरण के लिए हमें कोई सहायता चाहिए, कोई आवश्यक वस्तु चाहिए, कौन देगा? जीवित आदमी या मरा आदमी? हम कहीं जा रहे हों और अचानक पैर फिसल गया, कौन बचाएगा? जीवित या मुर्दा? इसलिए जो भोजन मृत है वह जीवन कैसे प्रदान कर सकती है?
जो स्वयं मर चुकी है वह दूसरों को जीवन कैसे दे सकती है? हम सब जानते हैं जीवित प्राणी और पौधे में अरबों अरबों जीवित कोशिकाएं होते हैं, असंख्य लिविंग सेल मौजूद होती है। यह जीवित कोशिकाएं दूसरों कोशिकाओं को जीवन देती है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में यह साबित हो चुका है। कोई भी वायरस भंगुर होता है, परिशेबल होता है, मृत जैसी अवस्था होती है। उसको जीवित एक्टिव होने के लिए जीवित कोशिका लिविंग सेल के संपर्क में आना होता है। मृत शरीर में वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जीवित कोशिका लिविंग सेल मौजूद नहीं है। जैसे ही किसी लिविंग सेल के संपर्क में आएगा वह एक्टिव हो जाएगा और अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगा। तो वायरस को भी जिंदा होने के लिए जीवित कोशिका चाहिए, नहीं तो वह मृत अवस्था जैसे हालत में होता है। तो यह बिल्कुल साबित हो रहा है जीवन के लिए जीवित कोशिकाओं लिविंग सेल की नितांत आवश्यकता है। इसलिए जीवित भोजन अर्थात अमृत का सेवन करें, क्योंकि उसमें लिविंग सेल मौजूद रहती है और जीवन ही दूसरे को जीवन देगा। जीव जीवस्य भोजनम। एक और वीडियो यहां देखिए। ये माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फुटेज है। एक है ताजे फल से निकाला हुआ जूस और दूसरा है प्रोसेस्ड किया हुआ पैक्ड जूस। ताजे फल से निकला हुआ जूस, इसे देखिए, इसमें जीवन का स्पंदन नजर आ रहा है। लिविंग सेल, लाइव एंजाइम मौजूद है, जीवित है। ये अमृत है, ये आपको जीवन देगा, ये अमृत है। और ये है बंद डिब्बे का पैक्ड जूस। यहाँ सब मृत है, कोई जीवन नहीं, सब मरा है। ये आपको मृत्यु की तरफ ले जाएगा। इसलिए पूरे प्रकृति में मनुष्य को छोड़कर, चाहे वह शाकाहारी प्राणी हो या मांसाहारी, सब जीवित भोजन लेते हैं। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो प्रोसेस्ड और आग पर पकाया हुआ भोजन करता है, मृत भोजन लेता है। और पूरे संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल और डॉक्टर का चक्कर लगाता रहता है। मांसाहार प्राणी अभी मारकर ताजा भोजन कर लेता है। शाकाहार प्राणी भी उगे हुए जीवित प्लांट को, घास को, पेड़ पर लगे हुए जीवित फूल, फल, पत्ते, लीफ को खाते रहते हैं। हाँ, कुछ प्राणी अपवाद जरूर हैं, लेकिन प्रकृति ने जानबूझकर इसकी रचना की है पर्यावरण के लिए। बाकी सभी प्राणी जीव जीवस्य भोजनम सिद्धांत पर चल रहे हैं, मानव जाति को छोड़कर। हम सब यह भी जानते हैं, जब हम कोई हॉस्पिटल में किसी रुग्ण बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो नारियल पानी या फल लेकर जाते हैं, पका हुआ भोजन नहीं लेके जाते। यह भी प्रथा है हमारे पास, क्योंकि यह जीवन देने वाली है, अमृत है। इससे यह साबित होता है साबुत भोजन, बिना प्रोसेस्ड किया हुआ होल ग्रेन, अनाज, फल, साग, सब्जियां, जीवित कोशिका, लिविंग सेल वाली भोजन अमृत है, जिसे देवता, ऋषि, महर्षि आहार में ग्रहण करते थे और हमेशा युवा तरुण होकर बिना किसी बीमारियों के जीवन यापन करते थे। आशा करता हूँ अमृत के बारे में आप सब जान गए होंगे कि अमृत क्या है। तीसरा शब्द है भूमध्य सागरीय, अर्थात उन देशों की श्रेणी जिसके मध्य में सागर है, जिसे मेडिटेरेनियन कंट्री कहते हैं। दोस्तों, हमने अध्ययन में यह पाया है जो भूमध्य सागरीय नागरिक हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है, बहुत अच्छा है। वे ज़्यादा जीवित भोजन, अमृत का सेवन करते हैं। उनके डाइट में फ्रूट्स ज़्यादा होती है, सी फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। वहाँ के नागरिक स्वस्थ और लंबी आयु के होते हैं। दोस्तों, इसलिए फिश को सुपर फूड में रखा गया है। यह एक ऐसा फूड है
जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सारे पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जापान के बारे में आप सब जानते हैं, जिसे बूढ़ों का देश कहा जाता है। वहाँ के नागरिक लंबी आयु तक जीवित रहते हैं और उनका प्रमुख भोजन फिश ही है। भूमध्य सागरीय नागरिक का जो प्रमुख आहार है वह फल, सब्जी, फिश, पौधे का तेल शामिल है। शोधकर्ता बताते हैं फिश खाने से स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा कम होता है। डिप्रेशन, डायबिटीज और गठिया रोग में राहत होती है। दूसरी तरफ मेमोरी पावर, आँखों की रोशनी, इम्यून सिस्टम 2 गुना ज़्यादा अच्छा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जापान में फिश बिना पकाए सलाद की तरह खाया जाता है। इसमें कोई स्वाद नहीं होता। भूमध्य सागरीय देश के नागरिक ज़्यादातर पौधे का तेल, फिश तेल का उपयोग करते हैं। हानिकारक तैलीय पदार्थ और मसालों का उपयोग कम होता है। पका हुआ भोजन कम उपयोग करते हैं। मतलब स्वाद को हटाकर वे स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं। जाने अनजाने वेदों का जो सूत्र है, जीव जीवस्य भोजनम को अपनाए हुए है, तो यह एक बहुत बड़ा कारण है। जितना हम साबुत फल सब्जियां, साबुत अनाज का उपयोग आहार में करेंगे, अर्थात अमृत का सेवन करेंगे, उतना ही हम सब निरोग, स्वस्थ, आनंदित जीवन जी सकेंगे। आशा करता हूँ BLM डाइट को आप सब समझ चुके होंगे। यह है चूज माई प्लेट का भाग 1। अब जो भाग 2 है वह एपिसोड 21 में संतुलित अमृत भूमध्य सागरीय आहार में हमें क्या लेना है यह बताएंगे।